गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पिछला क्लास हमारा किस पे बेस्ड था? पोटेंशियल एनर्जी पे था। अब आज हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या पढ़ा था? सर हमने पढ़ा था कि कभी भी किसी एक चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जितना हम काम करते हैं वही सिस्टम में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। यही था। तो पोटेंशियल क्या होता है सर? अब पोटेंशियल क्या होता है? अगर उसी चार्ज को 1 कूलम चार्ज कर दिया जाए, अगर उसी चार्ज को 1 कूलम चार्ज कर दिया जाए, फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अब जो काम करना पड़ेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे, ना कि पोटेंशियल एनर्जी। आएगा बात समझ में? यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी लगभग लगभग क्या है? सेम है। ठीक है, एक जैसे हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता था, एक पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते थे। यहां पे सर 1 कूलम के चार्ज को ही इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाएंगे, तो वही जो वर्क डन होगा एक्सटर्नल एजेंट का, वही यहाँ पे क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट कहलाएगा। क्लियर? लिखिए फिर, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to move 1 coulomb of charge, to move 1 coulomb of charge from infinity to a point, from infinity to a point, slowly amount of work done by external agent to move 1 coulomb of charge from infinity to a point slowly is called as electric potential of that point। वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्लियर है क्या? यानी कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि सर पोटेंशियल एनर्जी जो होता था वो क्या होता था? सिंस पोटेंशियल एनर्जी होता था K Q1 Q2 बाई R होता था सर। ठीक है, K Q1 Q2 बाई R होता था सर। सपोज करते हैं अपने पास नाउ Q डिस्टेंस है, R डिस्टेंस पे 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, प्लस 1 कूलम का चार्ज ये कहाँ पे है? x इजिकल टू इन्फिनिटी पे है। सेम प्रोसेस फिर से चलेगा सर, सेम प्रोसेस जैसे चल रहा था। हम क्या करेंगे? हम इसे धीमे 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 लेकर के आएंगे सर। यानी कि हम इसको कहाँ लेके आएंगे सर? इस साइड लेके आएंगे। ठीक है, फिर से भाई वेलोसिटी क्या रखेंगे सर? कांस्टेंट रखेंगे, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज नहीं करेंगे। आएगा बात समझ में? अच्छा, फिर क्या है सर? तो इसको धीमे 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 लेकर के आएंगे और इसी 1 कूलम चार्ज को कहाँ पुट कर देंगे सर? यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर? जैसे ही यहाँ पे लाएंगे तो हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सिंस पोटेंशियल एनर्जी बराबर K Q1 Q2 बाई R, ये तो यहाँ पे लिखे ही है। देयरफॉर हेयर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 बाई R, यही हो जाएगा सर। और ये है क्या सर? तो ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट था। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ही तो आ रहा था। तो ये कितना आ गया सर? तो हम कह सकते हैं अब जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा, V के बराबर। आएगा बात समझ में? यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है एक चार्ज और 1 कूलम के बीच में, वही क्या है? अब पोटेंशियल है हमारा। आएगा बात समझ में? तो हम कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं देयरफॉर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर कि सर ये जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल ध्यान से देखिएगा, हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है ये क्या है सर? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, बिल्कुल। और बाई क्या है सर? तो क्यू मूविंग है। हाँ सर, एक चार्ज है जो कि मूविंग है। सर ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, बाई चार्ज मूविंग है। हाँ सर,
क्यों? क्योंकि पोटेंशियल होता है कितना काम किया कितने चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने पे। कितने चार्ज को था सर? 1 कूलम चार्ज था सर, कोई बात नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल का अगर बात करें तो क्या होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी होता है। और ये क्या हो जाएगा सर? क्यू मूविंग हो जाएगा सर। आए क्या बात समझ में? क्लियर? यानी कि अगर कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है तो हम क्या कहेंगे कि कभी भी 1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाना होगा तो हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो जो काम करना होगा वही उसका क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। आया क्या बात समझ में? वर्क डन हम निकाले थे पोटेंशियल एनर्जी का पिछले क्लास में, ठीक उसी तरह डेरिवेशन इसका भी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? के Q1 Q2 बाई आर था, आर आ रहा था हमारा, यहाँ पे Q2 क्या है? 1 कूलम है, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? के Q इंटू 1 बाई आर हो जाएगा। देयरफॉर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? के Q बाई आर हो जाएगा। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया क्या? आगे बढ़े चलिए। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है सर? तो सर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता था कि अगर किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं तो जितना काम करना पड़ता है वही उसका क्या हो जाता है? उसके में स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के फॉर्म में। यही था कि एक पर्टिकुलर चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट में जो लाने में हमें काम करना पड़ रहा है वही उसके में स्टोर हो जाता था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता था। वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? तो सेम, इफ 1 कूलम या फिर अमाउंट ऑफ वर्क डन सीधे लिख लो, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूव प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज from one point to the other, slowly is called as potential difference between these two points, आएगा बात समझ में? सर एक कितना काम करना पड़ रहा है एक कूलम के चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाने में, वही हमारा क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा सर। आएगा बात समझ में? यानी कि अगर बात किया जाए तो हमें पता है सर कि अगर बात किया जाए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, सिंस डेल्टा यू या फिर डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी का बात किया जाए तो ये जो आ रहा था ये कितना आ रहा था? तो अगर आपका फॉर्मूला अगर याद हो तो ये कुछ ऐसे आ रहा था, के Q1 Q2 बाई आर फाइनल माइनस के Q1 Q2 बाई आर इनिशियल। याद है क्या? यही आ रहा था क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आ रहा था वो के Q1 Q2 बाई आर फाइनल माइनस के Q1 Q2 बाई आर इनिशियल आ रहा था, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही क्या आ रहा था? अमाउंट ऑफ वर्क डन आ रहा था, क्योंकि जितना आप काम करेंगे वही तो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बिल्कुल सर, बात तो सही है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा था ये के Q1 Q2 बाई आर फाइनल माइनस के Q1 Q2 बाई आर इनिशियल। सिंस हमें पता है कि सिंस हम यहां से देखे थे कि पोटेंशियल क्या होगा सब? पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू मूविंग। सिंस पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू मूविंग, देयरफॉर हम कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल यानी डेल्टा वी जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बाई क्यू मूविंग होगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का बात करें तो कितना हो जाएगा सर? के Q1 Q2 बाई आर फाइनल माइनस के Q1 Q2 बाई आर इनिशियल सर, और बाई क्यू मूविंग कौन सा है सर? तो Q2। Q1 तो फिक्स है सर, बिल्कुल। अगर यहाँ पे देखा जाए तो Q1 क्या है? Q1 तो फिक्स था, कहाँ गया? यही अपना क्या था? यही अपना Q1 था, और यही क्या था? यही Q2 था। जो पिछले क्लास में हम लोग डेरिवेशन किए थे वो यही तो किए थे सर। Q1 ये था हमारा, Q2 ये था, तो Q1 अब Q हो गया, Q2 क्या हो गया? 1 कूलम हो गया। तो यहाँ पे भी तो वही होगा सर, Q1 क्या होगा? Q1 Q होगा।
तो इधर रख देंगे इज इक्वल टू के क्यू, अब Q2 तो कट जाएगा सर, Q2 काट दीजिए, तो इसको सिंपली काम करते हैं Q2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q2 बाई Q2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ1 बाई आर फाइनल माइनस KQ1 बाई आर इनिशियल। ठीक है सर, Q2 से Q2 कट जाएगा सर, काट दीजिए। KQ1, तो Q1 यहाँ पे क्या है, Q1 यहाँ पे Q है, तो ये कितना हो जाएगा सर KQ बाई आर फाइनल माइनस KQ बाई आर इनिशियल। आ रहा है क्या बात समझ में? अब ये आ क्या रहा है सर, तो यहाँ पे देखा जाए सर, अगर बात किया जाए पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल क्या आ रहा था सर KQ बाई आर, हाँ सर पोटेंशियल आ रहा था KQ बाई आर, तो यहाँ पे भी तो वही आ रहा है सर, हाँ KQ बाई आर, तो यहाँ पे आर कौन सा आ रहा है, आर फाइनल आ रहा है, यहाँ पे आर कौन सा आ रहा है, आर इनिशियल आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सर जो हमारा डेल्टा वी होगा, देयरफॉर डेल्टा वी बराबर वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आएगा क्या बात समझ में? डेल्टा वी हमारा क्या आएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, जहां पे वी फाइनल क्या है, तो ये हमारा वी फाइनल है और ये हमारा क्या है, वी इनिशियल है। आएगा क्या बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से और जरा एक बार फिर से समझने की कोशिश कर लीजिए। सर पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था पिछले क्लास में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक पर्टिकुलर चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है वही क्या होता है, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। ठीक है, अगर इसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे लाते हैं तो वही उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हो जाता है सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर, अब जब दूसरा जो चार्ज है उसको बस खाली 1 कूलम कर दीजिए तो जो पोटेंशियल एनर्जी था वही आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस था वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? तो सर हमें पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया था, पोटेंशियल एनर्जी होता है KQ1 Q2 बाई आर, तो यहाँ पे सर Q2, अगर Q2 को हमने मूव कराना शुरू कर दिया और Q2 क्या हो गया, +1 कूलम हो गया, तो हमारा पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा KQ बाई आर। हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो था वो कुछ ना कुछ ऐसे था, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो हमें पता है कि ये अगर है तो डेल्टा भी क्या होगा सर, डेल्टा भी होगा डेल्टा पी बाई क्यू मूविंग। क्यू मूविंग कौन सा है सर, तो Q2 है, Q2 की वैल्यू क्या है, 1 कूलम है, तो हमने Q2 को काट दिया, जैसे इसको रखा तो हमारा डेल्टा भी आ गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, आगे बढ़े क्या? चलिए, अब हमसे कह रहा है कि भैया मेरे जरा इधर बताइए कि V क्या होगा, तो V हमें पता है सर होता है KQ बाई आर। सर यहाँ पे माइनस Q है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस KQ बाई आर, यानी कि साइन के साथ लेना है। ठीक है, आएगा बात समझ में? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा सर, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा सर KQ1 Q2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा सर, माइनस KQ1 Q2 बाई आर, यानी कि जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल एनर्जी है। कब? जब हमारा दूसरा चार्ज जो है वो 1 कूलम हो गया तब। आए के बात समझ में? जब हमारा पहला चार्ज तो वही है लेकिन दूसरा चार्ज क्या हो गया, अब Q2 की जगह 1 कूलम हो गया है, तो जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल एनर्जी भी हो जाएगा। आए के बात समझ में? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देखना हो तो कैसे हम लोग काम करेंगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है सर, WE होता है सर। आए के बात समझ में? अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कोई आपसे पूछ दे तो जरा इधर आइए, आपसे पूछ रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो क्यू मूविंग इधर चला जाएगा सर, जाएगा क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू मूविंग इधर चला जाएगा सर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो होगा क्यू मूविंग इनटू डेल्टा वी, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर। और यहीं पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव अगर कोई पूछे तो ये WC होता है, ये क्या होगा सर, ये माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल होता है, तो जाएगा माइनस क्यू मूविंग बाई डेल्टा वी, सॉरी इनटू डेल्टा वी। आएगा बात समझ? सर ये डेल्टा वी अब कहां से ला रहे हैं, अरे भैया मेरे डेल्टा वी कहां से ला रहे हैं, यहीं से देख लो सर, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था ये भी तो क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम काम कर रहे थे वही तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वो कर रहा था, क्रिएट कर रहा था। हम जितना काम करेंगे उतना ही काम जो है वो सिस्टम ऑफ चार्ज में एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, यानी उतना ही एनर्जी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो हम कह सकते हैं ना भाई कि जो डेल्टा वी होगा वो डेल्टा पी बाई क्यू मूविंग होगा। बिल्कुल सर, और जो डेल्टा पीई है, डेल्टा पीई यही तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल है। हाँ सर, यही तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे भाई अगर यही वर्क डन बाई एक्सटर्नल है तो हम तो कह सकते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल जो होगा वो डेल्टा वी इंटू क्यू मूविंग होगा, बिल्कुल कह सकते हैं।
और अगर कह सकते हैं तो हम कह देंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो क्यू मूविंग इनटू डेल्टा वी होगा, जहां पे अगर डेल्टा वी का बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू मूविंग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। यहां पे भी अगर बात करें तो माइनस क्यू मूविंग वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होगा। आया क्या बात समझ में? जहां पे वी फाइनल क्या होगा सर, फाइनल पोटेंशियल होगा, वी आई क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल होगा। आया क्या बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ले लिया गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। सवाल हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि वीए इतना है, वीबी इतना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकालो। इन मूविंग इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्रॉम बी टू ए, स्लोली स्लोली मूव करना है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल निकालना है। सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो होता है क्यू मूविंग डेल्टा वी, बिल्कुल सही बात है सर। तो क्यू मूविंग कितना है सर, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। डेल्टा वी क्या होता है सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है सर। कहां से कहां मूव किए हैं सर, बी से ए किए हैं, बी से ए किए हैं, तो फाइनल कौन सा है सर, फाइनल ए पे गया है, इलेक्ट्रॉन तो जगह वी ए माइनस इनिशियल कौन सा है सर, तो बी से गया है सर, तो बी रख देंगे सर यहाँ पे। सर इसकी वैल्यू निकाल देंगे। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आती है सर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही चार्ज होगा सर। अब अगर यहां बात करें तो डेल्टा वी क्या होगा सर, वी ए कितना है सर, वी ए अपना 20 है तो 20 रख देंगे, माइनस वी बी कितना है, -40 है तो -40 रख देंगे। वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ये कितना हो जाएगा, 20 + 40 60 हो जाएगा सर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 छक्के कितना होता है, 16 छक्के 96, 60 36 96, तो ये हो जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आए के बात समझे? तो इतना हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल होगा। नोट डाउन कीजिए, कर लिया क्या? चलिए बहुत अच्छे। अब ध्यान से देखिए एक चीज, क्या ध्यान से देखना है सर, मेरे भाई कह रहा है कि वी ए वी बी इतना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन मूविंग क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है तो कहीं ना कहीं उसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। और अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस पुट करेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 होता है, -1.6 होता है। तो अपना आंसर कितना आएगा, -96 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आएगा। आएगा बात समझ में? यानी कि अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल इतना है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, तो ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा सर, अब तो हो जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आएगा बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। ध्यान रखना है, जब भी हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी होते हैं, तो प्लस और माइनस का ध्यान देना है हमें। आएगा बात समझ में? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि सब प्लस माइनस है तो वेक्टर एडिशन में देख लेंगे, नहीं भैया, देखना है, साइन भी देखना है, ठीक है। चलिए जल्दी उतारिए इसको, उतार गया, आगे बढ़े। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि अगर चार्ज हमारा इतना है, चार्ज इतना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछ रहा है, इन मूविंग क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट वेयर वी इज इक्वल टू ये। तो हमसे कह रहा है कि एक चार्ज इतना दिया हुआ है, हमको वर्क डन बाय एक्सटर्नल बताइए, ठीक है। अगर एक चार्ज क्यू है, इसी चार्ज क्यू को सॉरी, अगर इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाया गया है जिसका पोटेंशियल क्या है, ये। तो हमें पता है सर कि सिंस वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है क्यू मूविंग इनटू डेल्टा वी होता है सर, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा सर क्यू मूविंग इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। क्यू मूविंग का अगर बात करें तो कितना चार्जेस है, 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 × 10⁻⁻6 कूलम। डेल्टा वी का बात करें, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कहाँ लाए हैं सर, तो यहाँ पे लाए हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 10⁻4 माइनस वी इनिशियल कितना है सर, तो इन्फिनिटी से लाए हैं, तो वी इन्फिनिटी। आएगा बात समझ में? पुट कीजिए वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 10⁻⁻4 माइनस 0। क्यों? क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 है तो पोटेंशियल भी 0 होगा। आएगा बात समझ में? यानी कि अपना वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻⁻2 जूल। यही हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया गया, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल हमसे कह रहा है कि वर्क डन बाय क्या बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं होना चाहिए यार, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। चलिए
ध्यान से देखिए, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इज मूव्ड फ्रॉम -a0 टू 0। -a0 टू 0 कहां पड़ेगा सर? तो अगर देखा जाए तो सर -a यानी कि x में माइनस चलना है, यानी कहीं ना कहीं यहां रहा होगा सर। ये क्या होगा? -a,0,0, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहा होगा सर। यहां से कहां जा रहा है सर? 0,a0, सर y पे a चला जा रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहां पहुंच जाएगा सर 0,a,0। यानी जो अपना चार्ज है वो किस रास्ते जा रहा है? तो वो कहीं ना कहीं इस रास्ते जा रहा है सर। वो यहां से कहां चला जा रहा है? यहां चला जा रहा है। क्या इतना बात समझ में आ गया? अपना चार्ज पहले यहां था, अब कहां चला गया? यहां चला गया। तो हमसे कह रहा है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अगर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही तो पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी क्या? कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है। तो हमें पता है सर कि सिंस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव जो होता है वो क्या होता है? वो माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी होता है सर, यही तो होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल क्यू डेल्टा वी होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस क्यू डेल्टा वी होता है। तो माइनस क्यू डेल्टा वी जो होगा ये कितना हो जाएगा? माइनस क्यू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगा सर। अब अगर बात किया जाए तो यहां पे ये वाला अपना पॉइंट क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट हो जाएगा सर। यही तो बोला है कि वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, हमें नहीं पता कौन सा, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, हमें क्या चाहिए? हमें पोटेंशियल चाहिए सर। अब अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकाले सर? तो सर पोटेंशियल इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है? के क्यू वन क्यू टू बाई आर, वैसे ही पोटेंशियल का क्या हो जाएगा? के क्यू बाई आर। तो सर इसके कारण हो जाएगा के क्यू बाई आर, और दूसरा चार्ज है इसके कारण भी होगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जेड एक्सिस जो है इसको सर ऐसे मैं ले आता हूं, ये जेड एक्सिस है, ये पूरा का पूरा जेड एक्सिस है, मतलब कुछ हिस्सा बाहर निकला है, कुछ हिस्सा अंदर निकला है। अब ध्यान से देखिए सर, ये पॉइंट है 0,0,a/2, यानी जेड एक्सिस पे कितना चला? a/2। इसको देखिए 0 0 माइनस a/2, ये भी जेड एक्सिस पे कितना चला? a/2, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। यानी जितना ये आगे की ओर है वही उतना ही ये पीछे की ओर है। क्या बात समझ में आ रहा है? यानी अगर ये मेरा जेड एक्सिस है, ध्यान से देखिए, ये मेरा अगर जेड एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जितना आगे एक चार्ज है उतना ही पीछे भी एक चार्ज है। क्लियर? एक पॉइंट हमारा यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ये बताइए कि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, क्या दोनों दूरी बराबर होगी क्या? बिल्कुल होगी। क्यों सर? लग तो नहीं रहा? लग नहीं रहा ना, क्योंकि 3D फिगर है। अगर ध्यान से देखो तो इसमें x1 x2 x3 दिया हुआ है, इसमें भी x1 x2 x3 दिया हुआ है, मतलब x1 y1 z1 दिया हुआ है, x2 y2 z2 दिया है। तो इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो सर माइनस a माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि a स्क्वायर आ जाएगा, यानी रूट के अंदर सर ये आ जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। आया क्या बात समझ में? उसी तरह अगर मैं इसका, ध्यान से देखिएगा, इसका और इसका अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो a माइनस 0, यानी रूट के अंदर फिर से क्या आ जाएगा? रूट के अंदर फिर से a स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, 0 माइनस a/2 का स्क्वायर, फिर से कितना हो जाएगा सर? a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस बराबर है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भैया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। क्यों? देखा जाए सर, वी इनिशियल जो होगा वो होगा के क्यू बाई रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। बिल्कुल सही बात है के। अच्छा, इसके कारण अगर पोटेंशियल देखा जाए तो कितना होगा सर? इसके कारण होगा माइनस के क्यू बाई रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। तो कितना हो जाएगा सर? कट के 0 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर वी फाइनल का बात करें, ध्यान से देखिएगा, अब मैं बात कर रहा हूं वी फाइनल का। सर फाइनल वाला अगर देखा जाए तो इसको थोड़ा दूसरे कलर से बनाया जाए। चलिए, अब हमें देखना है सर ये दूरी और ये दूरी, ये भी बराबर होगा सर। कैसे आपको पता लगा? फिर से देख लीजिए, अगर मैं इसमें दूरी निकालूं तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0, a माइनस 0 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 0 प्लस a/2 का स्क्वायर, फिर से ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बाई 4। सर यहां से अगर देखें 0 माइनस 0 0 का स्क्वायर, a माइनस 0 रूट के अंदर a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस 0 माइनस a/2 का स्क्वायर, यानी कि फिर से कितना हो जाएगा? माइनस a/2 है तो a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा सर। होल स्क्वायर करेंगे तो फिर से ये सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वी फाइनल जो होगा वो भी कितना होगा? तो सर के क्यू बाई रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 माइनस के क्यू बाई रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। तो ये भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वी इनिशियल बराबर वी फाइनल दोनों 0 आ रहा है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव जो होगा वो माइनस क्यू
इंटू 0, यानी कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव कितना आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। आएगा बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी से, ले लिया क्या? आगे बढ़े। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो भैया पहली बात तो ये कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी है वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, दो के दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कहते थे, वैसे ही अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें तो सम ऑफ पोटेंशियल कर देना है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो जाएगा सर? KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4। आए के बाद समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, ले लिया क्या? चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल, बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है फाइंड पोटेंशियल एट ओरिजिन। कह रहा है इस ओरिजिन पे पोटेंशियल बताइए। पोटेंशियल हमें पता है सर, हर एक चार्ज के कारण क्या होता है सर? KQ/R होता है सर। तो अगर मैं इसको नाम दे दूं O, तो मैं कह सकता हूं कि VO जो होगा सर वो इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, इसके कारण होगा, सबके कारण होगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा KQ/R, क्योंकि एक यूनिट की दूरी पे, प्लस इसके कारण अगर देखें तो KQ/R प्लस KQ/R प्लस KQ/R प्लस ये कहाँ तक जा रहा है सर? तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है सर। कोई बात नहीं, इसमें अगर देखा जाए तो KQ कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस ये इन्फिनिटी तक जा रहा है सर। और अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या ये आपको कोई सीरीज दिख रहा है? एपी में तो दिख नहीं रहा है, जाहिर सी बात है ये आपको कौन सा सीरीज दिख रहा होगा? जीपी दिख रहा होगा। आएगा बात समझ में? और अगर ये जीपी दिख रहा होगा तो कहीं ना कहीं एस इनफाइनाइट जो होता है वो A/1 माइनस R होता है। अगर A पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म है जो कि 1 होगा। R पूछा जाए तो कॉमन रेशियो होता है, कॉमन रेशियो यानी 1/2/1, 1/2/1 कितना आ जाएगा? 1/2। आए क्या बात समझने? R कॉमन रेशियो क्या होता है सर? A2/A1 या फिर A3/A2, भाई हमें क्या दे देता है? कॉमन रेशियो पुट कर देंगे। सो एस इनफाइनाइट वो कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/2 तो जाएगा 1/1/2 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। सर एस इनफाइनाइट आ गया 2, तो इसमें पुट कर दीजिए तो आ जाएगा 2KQ। यही हमारा क्या आ जाएगा? V0। आएगा बात समझ में? तो हमारा पोटेंशियल जो है एट ओरिजिन कितना रहा है? 2KQ आ रहा है। जहां पे K क्या है सर? K स्प्रिंग कांस्टेंट था क्या? नहीं भैया, K हमारा कांस्टेंट था 9 × 10⁹ याद करिए, भूल जाते हैं बार बार। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल, ये वाला तो बहुत बेहतरीन सवाल है। चलिए क्या रहा है कि x0 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये 1 यूनिट भी हो सकता है, 2 यूनिट भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, हमें नहीं पता, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है बस खाली। ठीक है, कह रहा है फाइंड V एट ओरिजिन। ओरिजिन पे पोटेंशियल बताइए। तो अगर ओरिजिन पे पोटेंशियल बताना होगा तो हम कह सकते हैं कि V एट O जो होगा सर KQ/x0, ठीक है, KQ/x0 प्लस K माइनस Q/2x0 प्लस KQ/3x0 प्लस K माइनस Q/4x0 प्लस KQ/5x0 प्लस K माइनस Q/6x0। आ रहा है क्या बात समझ में? प्लस ये ऐसे ही चलता रहेगा सर और इन्फिनिटी तक जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं KQ/x0 कॉमन आ रहा है सर, और अगर कॉमन आ रहा है तो इसमें क्या बचेगा? 1 बचेगा, इसमें क्या बचेगा? -1/2 बचेगा, इसमें क्या बचेगा? 1/3 बचेगा, इसमें -1/4, इसमें +1/5, इसमें -1/6, और ये ऐसे ही कॉमन चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। आए क्या बात समझ में? सर ये कैसा सीरीज है? तो मैथ्स में पढ़े होंगे, लॉग का सीरीज पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पढ़ लीजिए। देखिए कौन सा सीरीज है सर? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहीं पे बता दें, यहीं पे लिख देते हैं, log 1 प्लस x जो होता है वो होता है x माइनस x²/2, मतलब x/1 माइनस x²/2 प्लस x³/3 माइनस x⁴/4 प्लस
एक्स टू द पावर 5/5 माइनस एक्स टू द पावर 6/6 प्लस ये ऐसे ही चलते जाता है। अब सर हमारे x की जगह क्या आ रहा है, हर जगह 1 आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर log 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और प्लस ये ऐसे ही चलता जाएगा। यही सीरीज आ रहा है क्या सर? हाँ सर, ये log 2 आ रहा है। ये log कौन सा होता है सर? तो log बेस e होता है। आए क्या बात समझ में? तो मैं कह सकता हूँ अपना फॉर्मूला क्या आ जाएगा, k q बाई x नॉट, और ये क्या आ जाएगा log बेस e2। यही हमारा पोटेंशियल बन जाएगा। आए क्या बात समझ में? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, इसको जरूर याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। चलिए उतार लीजिए, ले लिए क्या? आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला हमारा टॉपिक क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण कितना होता है सर? के क्यू बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? के क्यू बाई आर। कह रहा भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम बताइए। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम आ गया तो सर हमें पता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंस यहाँ पे लिख देते हैं फॉर linear charge distribution, for linear charge distribution हम कह सकते हैं कि dq जो होगा वो lambda dx के बराबर होगा। for aerial charge distribution, for aerial charge डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि सर dq जो होगा वो सिग्मा dA होगा। और फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं कि dq जो होगा वो रो dv के बराबर होगा। आए के बाद समझ में? हम ऐसे ऐसे dq निकालेंगे सर, एंड बाय इंटीग्रेशन मेथड वी कैन, बाय इंटीग्रेशन मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड वी कैन फाइंड पोटेंशियल। आए के बाद समझ में? पोटेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे? इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड करेंगे। क्लियर है? अब वो देखते हैं कि फाइंड करेंगे कैसे। ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा, तो देखते हैं सर कि कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो v टोटल होगा वो क्या होगा? तो वो dv होगा। ये dv क्या होगा सर? तो हो जाएगा k dq बाई r होगा। आए क्या बात समझ में? तो इस पर्टिकुलर मेथड से हम जाने वाले हैं कहीं ना कहीं अपना पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। नीचे का लाइन दिख तो रहा है, ऐसा तो नहीं कि कट रहा है? चलो बहुत अच्छे दिख रहा है। बढ़े आगे, सवाल देखा जाए। चलिए सवाल से सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग। कह रहा है भैया मेरे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताओ ड्यू टू चार्ज रिंग। ये चार्ज रिंग है ऑन एक्सिस ऑफ रिंग, एक्सिस ऑफ रिंग पे हमें बताइए पोटेंशियल। रिंग है, ठीक है। अगर रिंग है तो कहीं ना कहीं चार्ज, ये बोल रहा है कि चार्ज है, और अगर चार्ज है तो चार्ज कहाँ होगा सर? इसके लेंथ पे होगा सर। आ रहा है क्या? इसके किस पे होगा? इसके लेंथ पे होगा सर। बिल्कुल सही बात है सर। हम कह रहे हैं कि सर अगर हमें v निकालना है तो हमें छोटा सा पहले dv निकालना होगा। छोटे से dv निकालने के लिए छोटे से चार्ज के कारण हमें पोटेंशियल देखना होगा। हम कह रहे हैं एक काम करो, एक छोटा सा चार्ज यहां पे पकड़ लो, छोटा सा चार्ज यहां पकड़ लो। तो आपने कहा ठीक है सर पकड़ लेते हैं। अब हम कह रहे हैं इसके कारण आप यहां पे देखो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। इस छोटे से चार्ज के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा सर। कितना होगा तो वो देखा जाए। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये A है तो हम कह सकते हैं डी वी एट ए इज इक्वल टू के डी क्यू बाई रूट ओवर, सर ये A है ये X है, जाहिर सी बात है ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल,
तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये जो छोटा सा आप पार्ट लिया ये क्या हो जाएगा सर, डी क्यू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा सिंस डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स, लेमडा डी एक्स, लेमडा क्या होगा सर, लेमडा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 2 पाई ए हो जाएगा सर। क्यों 2 पाई ए होगा, क्योंकि जो चार्ज है वो 2 पाई ए पे ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे निकालते थे, कितना चार्ज कितने लेंथ पे, कितना चार्ज कितने लेंथ पे, तो टोटल चार्ज क्यू है, कितने लेंथ पे 2 पाई ए पे है। टोटल चार्ज यहाँ पे बता देते हैं कि क्यू है, ठीक है, कितने लेंथ पे, तो 2 पाई ए पे है। तो हम कह सकते हैं लेमडा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू क्या हो जाएगा सर, dx हो जाएगा सर। तो dq की वैल्यू अगर ये आ गई तो यहाँ पे पुट कर दिया जाए तो हो जाएगा k dq की वैल्यू क्या है, q बाई 2 पाई ए, q बाई 2 पाई ए इंटू डी एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, बहुत अच्छे सर। अगर ये dv है देयरफॉर v एट a अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv ये करना होगा सर। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या करना होगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ k q बाई 2 पाई a dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल यही करना होगा। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो सर यहाँ पे k कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, टोटल चार्ज कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है। अगर मैं इस रिंग के कारण हर एक पॉइंट को देखूं तो हर एक पॉइंट कहीं ना कहीं इस पॉइंट से इतने ही दूरी पे होगा, चाहे आप इसको देख लें, चाहे आप इसको देख लें, चाहे इसको देख लें, चाहे इसको देख लें। अगर आपके पास ये रिंग है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे दिखा देता हूं, अगर आपके पास रिंग है, ये रिंग है, ठीक है, अगर ये रिंग है, इस रिंग से इस एक्सिस पे आप टॉप वाला पॉइंट पकड़ो वो भी उतनी ही दूरी पे, ये वाला पॉइंट पकड़ो ये भी उतनी ही दूरी पे, नीचे वाला पॉइंट पकड़ो वो भी उतनी ही दूरी पे, ये वाला पॉइंट पकड़ो ये भी उतनी दूरी पे, सब बराबर बराबर दूरी पे होंगे, होंगे क्या, और अगर होंगे तो हम कह सकते हैं कि सर अपना ये जो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको भी सर बाहर ले आइए, यानी कि इंटीग्रेशन किसका करना है, सिर्फ और सिर्फ dx का। यानी ये जो dx है इसको छोटा 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 ये जो dx पार्ट हमने लिया है सर, इसको पूरा इंटीग्रेट करते हुए चलना है। तो पूरा इंटीग्रेट अगर करेंगे तो पूरा सर्कमफरेंस जितना हो जाएगा, तो पूरा अगर सर्कमफरेंस जितना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं ये k q बाई 2 पाई a रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 2 पाई a। और यहां से हमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 पाई a से 2 पाई a पूरा का पूरा उड़ जाएगा। देयरफॉर हम कह सकते हैं, देयरफॉर पोटेंशियल एट a कितना आ जाएगा, k q बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आया क्या बात समझ में, पोटेंशियल एट ए आ गया सर। अब अगर कोई बोले कि पोटेंशियल एट ओ बताओ, पोटेंशियल एट ओ, इफ x बराबर 0 देयरफॉर पोटेंशियल एट ओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा के क्यू बाई, सर x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाँ ये 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल एट ए आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये va की जगह क्या आ जाएगा, vo आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा के क्यू भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर का रूट में बाहर करके लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा, तो के क्यू बाई ए हो जाएगा। आया क्या बात समझ में, अगर x इज इक्वल टू 0 हो तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा सर, के क्यू बाई ए हो जाएगा। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए इससे जल्दी से। ले लिए क्या, आगे बढ़े। और अगर इतने में ही आपसे कोई कह देता कि भाई ये बताना इफ, ध्यान से देखिएगा, अगर कोई कह दे इफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, सर ये x बहुत दूर है बहुत दूर है बहुत दूर है, तो ये नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी वैल्यू, नीचे बहुत बड़ी वैल्यू आ गई तो किसी भी वैल्यू को बहुत बड़े वैल्यू से डिवाइड करोगे तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देयरफॉर v टेंडिंग टुवर्ड्स क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो v भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी नहीं 0 आएगा, इन्फिनिटी कहाँ से आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा ना, बहुत बड़ी वैल्यू से अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। भैया इन्फिनिटी कहाँ लिख रहे थे, चलो उतारो जल्दी से, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, जल्दी उतारिए। ले लिए क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा भैया बताइए ग्राफ एनालिसिस, ग्राफ एनालिसिस कीजिए जरा, ग्राफ एनालिसिस। पोटेंशियल इधर है, पोजीशन इधर है, जैसे जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा, ठीक है सर। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा सर, घटते जाएगा।
घट के अगर x इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्या इतना बात समझ में आया? यानी कि अगर कोई बोले मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे होगा सर। इतना तो हमें समझ में आ गया। और अगर इतना समझ में आ गया तो सर ये सेंटर से अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा ये कुछ ऐसे जाएगा सर। आ रहा है क्या बात समझ में? ये कुछ ऐसे जाएगा सर। कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब बन गया क्या? आ रहा है क्या बात समझ में? कुछ ऐसे जाएगा सर। क्लियर है क्या? अगर कोई पूछे यहाँ पे क्या वैल्यू है तो आप कह सकते हैं कि सर के क्यू बाई आर है सर। अगर रेडियस आर है तो आर है, और अगर के क्यू बाई ए, रेडियस यहाँ पे क्या लिए थे, ए लिए थे, तो यहाँ पे ए ही ले लीजिए, आर क्यों लिए हुए हैं? अरे भाई साहब पूरा उड़ गया, रहने दीजिए रहने दीजिए रहने दीजिए, के क्यू बाई आर ही रहने दीजिए, ठीक है, वरना पूरा ही उड़ जाएगा भाई। क्लियर? तो सेंटर पे क्या होगा, के क्यू बाई आर। फिर जैसे जैसे जाते जाएंगे दूर तो के क्यू बाई रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर के क्यू बाई, यहाँ पे लिख देते हैं के क्यू बाई रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे पहुंचेंगे पोटेंशियल घट के कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्लियर? चलिए जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यही अपना क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, थोड़ा एक बार पढ़िए, हम देखें वीडियो चल रहा है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छे। कह रहा है कि सर चार्ज क्यू जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसके पूरे लेंथ के अक्रॉस, ठीक है। रॉड का दिया है ए बी रॉड है जिसका लेंथ एल है। तो कह रहा है पोटेंशियल एट पी बताइए। तो पोटेंशियल अगर देखा जाए तो सर अपने को रॉड के कारण तो नहीं पता, लेकिन अपने को छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण पता है। अगर छोटे से पॉइंट चार्ज के कारण पता है तो हमने कहा कि एक काम करना मेरे भाई, छोटा सा पार्ट ले ले डी एक्स लेंथ का। कितने दूरी पे, एक्स दूरी पे। एक्स दूरी पे dx लेंथ का एक छोटा सा पार्ट ले ले मेरे भाई, और इस छोटे से पार्ट पे चार्ज कितना रहा होगा, डी क्यू रहा होगा, हमें नहीं पता सर, ठीक है। तो हमें पता है कि सिंस सर किस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया चार्ज, लेंथ पे, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमें पता है कि डी क्यू जो होगा वो क्या होगा, लेमडा डी एक्स होगा। लेमडा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होगा, तो क्यू बाई एल डी एक्स होगा। बोलिए कोई दिक्कत? अब बढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि डी वी एट पी, छोटा सा पोटेंशियल एट पी, इसके कारण कितना होगा, तो हम कह सकते हैं के डी क्यू बाई एक्स। बिल्कुल। देयरफॉर हम कहें अगर वी टोटल हमें चाहिए तो जगह डी वी पी, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई एक्स हो जाएगा सर। बिल्कुल। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो वी टी जो होगा हो जाएगा के डी क्यू की जगह क्या हो जाएगा सर, डी क्यू की जगह आ जाएगा क्यू बाई एल डी एक्स बाई क्या है, एक्स। ठीक है सर। के कांस्टेंट है, टोटल चार्ज कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, एक्स वेरी करेगा सर। एक्स यहां से हमको लेना है, पूरा यहां तक लेना है, तो एक्स तो वेरी करेगा सर, तो डी एक्स बाई एक्स। एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो सबसे पहला स्टेप जो हमें लेना होगा वो सर ये वाला लेना होगा, यहां से लेकर के हम लेना शुरू करेंगे। यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वो एल से शुरू होगी सर, यहां से एल से शुरू होगी और कहीं ना कहीं यहां तक जाएगी, यानी एल से 12 तक जाएंगे सर। आएगा बात समझ में? क्या लिमिट समझ में आया सर? हमको यहाँ सबसे छोटा वाला पार्ट यहाँ लेना होगा, तो कहीं ना कहीं एल से, एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी सर, एल से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी, तो एल प्लस एल 12 तक जाएगी सर। ठीक है। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये जाएगा के क्यू बाई एल। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स क्या होता है, तो लॉग एक्स होता है, लॉग बेस ई एक्स। ये कितना हो जाएगा, एल से 12, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई एल, ये हो जाएगा लॉग बेस ई, ये हो जाएगा 2l माइनस लॉग बेस ई एल। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर वी टी इज इक्वल टू के क्यू बाई एल लॉग बेस ई 2l बाई एल। यहाँ से एल को काट दीजिए तो लॉग 2 आ जाएगा सर, और इसको इसके डब्बे में डाल दीजिए सर। तो टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा सर, के क्यू बाई एल लॉग बेस ई 2। क्लियर है क्या? स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। तो अपना आंसर आ जाएगा के क्यू बाई एल लॉग बेस ई 2। क्लियर? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले दिन अगले टॉपिक पे। टिल देन टेक केयर।